जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और बैक ऑफिस और अपडेट्स इससे आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त था, यानी कि भारत का, हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तो कल हैदराबाद ऑफिस में जनाब मोहम्मद कमाल सर ने झंडा रोहण किया। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, शायद या नज़रअंदाज किया या आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे, यानी कि हमारे बिस्मा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। कल की डेट का है जो, और उसके साथ साथ वो कल रात को जब टीम चैम्पियन में आए तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा जो उन्होंने मॉर्निंग में झंडा रोहण किया था। मैं उसके मुताल्लिक बात कर रहा हूँ। अभी मैं इंडिया में हूँ और फिर जब मैं झंडा रोहण किया तो मुझे जो झंडा रोहण होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो झंडे को मोड़ करके उसके अंदर फूल रख दिया जाता है, फ्लावर्स यानी फूल के कुछ यानी टुकड़े, पूरा पूरा फूल का गुच्छा नहीं रहता है, उसकी पंखड़ियाँ रहती हैं, तो उन पत्तियों को डाल दिया जाता है ताकि जब हमारा झंडा रोहण हो तो पत्तियाँ यानी फूल झरे। तो ये बहुत ही प्यारा लगा उनको कि इस तरीके से शायद उन्होंने और किसी मुल्क में नहीं देखा होगा, किसी देश में नहीं देखा होगा। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी कि भारत में इस तरीके से झंडा रोहण यानी कि फ्लैग में उसको लगाया जाता है और जब रस्सी से खींचा जाता है तो फूल बिखर जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगा। तो इस चीज़ की उन्होंने बहुत तारीफ़ की और साथ ही साथ वो टीम चैम्पियन में आए, फिर उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने चर्चाएं की। बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मोहम्मद नज़्ज़ाल सर वो भी आए थे। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नज़्ज़ाल सर जो कि इस्तांबुल गए हुए थे, यानी कि टर्की यानी तुर्की, तो वो आ चुके हैं। अभी हैदराबाद में वो भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबादी दी। और जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट चल रहा था तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो अब हो सकता है कि जो उसके विजेता हैं यानी कि विनर हैं, अब उनकी घोषणा बहुत ही जल्द होने वाली है। और इसी वजह से परसों रात में जब पाकिस्तान का वेबिनार चल रहा था, वहाँ मिस्टर ऐश मुफारे सर आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी और उन्होंने ये भी बताया कि आप सभी लोग बैक ऑफिस पर नज़रें बनाकर रखें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत कुछ बेहतर यानी कि अच्छा आने वाला है सभी फाउंडर के लिए। यानी सभी फाउंडर इसलिए बोल रहे हैं वो कि सभी फाउंडर लोग जो भी हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अदर बहुत सारे मुल्क में जो भी फाउंडर्स हैं, वो सभी के सभी लोग बैक ऑफिस पर नज़रें बनाए रखें, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि अब अपडेट ही केवल आएगी। अपडेट के साथ साथ बहुत कुछ आने वाला है और उसके लिए ही वो जानकारी आएगी इंशाअल्लाह कि अब इस डेट में या इस दिन या इस वक्त ये चीज़ हो सकता है। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका कि अभी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा अब कुछ नहीं है। सारे के सारे लगभग जो कॉमर्शियल होने हैं, जैसे कि हमारा ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। बस इसकी कॉमर्शियल होने का अनाउंसमेंट, वो डेट, वो तारीख़, अब ये घोषणा होने वाली है। और सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें अपनी जगह पे, अपनी तरीके से,
कि अब जिस चीज़ की बारी आएगी हमको वो चीज़ करना है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, ये बात 2021 की है, यानी कि ठीक मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यानी दिन रविवार था और तारीख़ थी 15 अगस्त और समय था 2:03। मिस्टर गुसविंदर डिल्लो सर ने एक बैक ऑफिस पे एक मैसेज डाला था। आज वो बात मुझे याद आ रही है और बहुत उन्होंने बड़ी बात कही थी। अब इसको उस वक्त लोग नज़रअंदाज करे रहे होंगे शायद, वो तो बात की चीज़ है, लेकिन मैं पहले भी बोला हूँ और फिर आज बोलने जा रहा हूँ कि हम सभी लोगों के लिए बहु अरब डॉलर का साम्राज्य बनाया जा रहा है ज़मीन से, और कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि हम आज क्या कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास इस बात का परिणाम होगा कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और आनंद और आत्मविश्वास या जानने के लिए कि हम अपने परिवारों में आखिरी पीढ़ी हैं। इस बात का आप लोग शायद समझ पा रहे हैं कि नहीं, आगे सुने। जिन्होंने कभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ख़ुद की ऑफ़िस या जॉब करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे जो फाउंडर हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अपनी ख़ुद की दुकान यानी शॉप डाले हैं। कुछ लोग ठेला लगाते हैं, कुछ लोग पान की टपरी डाले हैं और कुछ लोग तो लेबर, मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर जिनको कहा जाता है, उस तरीके के लोग भी आए हुए हैं हमारे ऑन पैसिव में। और एक शख्स जिसका नाम है मुन्ना बंजारा, जो कि रेलवे ट्रैक और रोड के किनारे जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा रहता है, वहाँ पर जो बॉटल होती है यूज़लेस, जो कि कबाड़ में जाती है, तो उसको वो इकट्ठा करता है। और इस तरीके के लोग भी हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। तो मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर का केवल कहने का मकसद एक यही था कि अब हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो काम नहीं करेंगी, कोई भी काम नहीं करेगी। अब हमारा जीवन बिल्कुल से सिक्योर होने जा रहा है, बिल्कुल से सिक्योर। अब हम लोगों को कुछ भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी आएगी, यानी नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे बच्चों के बाद हमारे बच्चों के बच्चे, यानी हमारे पोते, तो उनकी जनरेशन आएगी, तो उनको भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब केवल एक ये समझ लें कि आजीवन जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारी जनरेशन को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब हमारी पीढ़ी को केवल स्मार्ट वर्क ही करना है। क्योंकि हमारे जो पीढ़ी होगी उनको ऑन पैसिव उनकी तरक्की करेगी, उनको कमीशन देगी जो हम आज काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हम हैं तो हमारे बाद हमारे बच्चों को हमारी आईडीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि नॉमिनीज़, वो भी ऑप्शन आ जाएगा। पहले इस चीज़ को स्टार्ट होने दीजिए। नॉमिनीज़ में हम अपने बच्चों का नाम भी डाल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम से भी आईडीज़ ले रखी है। तो ये सारी बातें मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर ने 2021 में ही बता दी थी, और इन बातों को मैं बीच बीच में रिपीट यानी दोहराता भी रहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को भूलें ना। क्योंकि आपके दिमाग में जब नेगेटिव बातें आ जाती है तो आप रिफ़ंड लेने की सोचने लगते हैं, कभी कभी और कुछ सोचने लगते हैं। तो मेरा इरादा, मेरा मकसद है कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव बने रहें, हमेशा बिल्कुल मील के पत्थर के जैसा एक जगह पर
खड़े रहें। ये नहीं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। तो इस तरीके की बातें ना अपने दिमाग में लाइए, ना ही अपने दिल में लाइए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे संघर्ष के दिन जल्द ही समाप्त हो रहे हैं, भविष्य में आपका स्वागत है। यानी जो आने वाला भविष्य है, यानी ये 2 साल पहले ही पुष्पिंदर सर ने कहा कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो इस तरीके का होने वाला है जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे। और क्योंकि हमारा संघर्ष के दिन बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले हैं। समाप्त मतलब जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं, जो वर्क जो इंसान कर रहा है, मैं उन सब के लिए ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो हमारे 5 से 6 लाख इंडिया के अंदर फाउंडर हैं, वो केवल एक समाज, एक धर्म, एक जात, एक काम को लेकर के नहीं हैं। सबका अपना अपना वर्क है, सबका अपना अपना कार्य है। क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग फाउंडर हैं। ये बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पे सभी जात, सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसके लिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और उसी भाईचारे के साथ हम सभी लोग ऑन पैसिव में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे इस प्रकार की ये बात नहीं है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है लोग अपने दूसरे फाउंडर दोस्त से मदद लेते हैं, चाहे वो अपडेट्स की बात हो या किसी और चीज़ की। जिस लायक वो सामने वाला बंदा रहता है उस तरीके की वो हेल्प अपने दूसरे फाउंडर की करता है। तो यही खूबसूरती है ऑन पैसिव की कि उसने बहुत ही एक बेहतर काम करके दिखला दिया है। अब हमारा भविष्य जो मिस्टर ऐश मुफारे सर के हाथ में है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही सिक्योर हाथ में है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बातें हैं, ये बातें नहीं हैं, ये आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो सकता है इस चीज़ का अंदाज़ा आपको ना हो, आप कंफ्यूज हों, आपको शक हो, आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट लगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये भावना, इस तरीके की मतलब उत्तेजना बढ़ती जाएगी। और जब आप धीरे धीरे ऑन पैसिव को और गहराई से समझते जाएंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यस, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे मिस्टर कफ़ील अहमद अंसारी सर। और आज से 2 साल पहले मिस्टर गुरविंदर डिलन सर ने इस बात को बता दिया था। तो मैंने सोचा कि उस बात को बिल्कुल आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि हर भाषा के लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बेचारा अंगूठा टेक भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उस भाषा को समझ सके। तो मैंने सोचा कि इसको आसान शब्दों में बना करके आपके सामने पेश करूं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। बस फिर चलते चलते एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप लोग बैक ऑफिस पे नज़रें बनाकर रखें। और बहुत ही जल्द, आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, और शाम में भी हो सकता है, और कल भी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब आप बैक ऑफिस पे नज़रें बना कर रखेंगे तो हर एक चीज़ से आप नॉलेज लेते रहेंगे, आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी और आप खुद अपने आप के अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।